पीक शैम्पू। सर पटका besar manual dulu. Dayan. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद मैं आज जो है ना वीडियो डाल रही हूँ और काफ़ी दिनों के बाद मैं इसको एडिट करने बैठी हूँ। ये काफ़ी पहले का व्लॉग पड़ा हुआ है मेरे पास, तो अभी मैं इसको जो है ना एडिट करने लगी हूँ। अभी ये सुबह का टाइम है, मैं इशाल के साथ आई हूँ क्योंकि आज इशाल का रिज़ल्ट है। तो जो है ना मैं स्कूल से रिज़ल्ट पिक करने आई थी और ये मकई के दाने भी काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे। तो अयान का दिल था कि मम्मा इसको बना के दे, तो मैंने बच्चों को बना के दे दिए हैं। और अभी ये रात के टाइम है, यहाँ पे मैं लौकी बना रही हूँ। लौकी को मैंने सबसे पहले पील ऑफ करके जो है ना इसको इस तरह छोटे छोटे पीस में कट करके प्रेशर कुकर में इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए प्रेशर दे दिया था। और जब ये सॉफ्ट हो गया तो इसको मैंने साइड पे रख दिया और साथ में मैंने यहाँ पे लहसुन लेके इसको कूट के फ्राई पैन में डाल दी है थोड़े से ऑयल में। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। जिस मेथड से मैं अभी लौकी बना रही हूँ, इस तरह मैंने पहले कभी नहीं बनाई। वैसे भी मैंने जो है ना लौकी इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, मतलब बच्चे नहीं खाते तो घर पे ज़्यादा बनती नहीं है। लेकिन ये मैंने देखी थी एक वीडियो में, तो ये मुझे बहुत जो है ना मज़े की लग रही थी, तो अभी मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। लहसुन जब थोड़ा सा ब्राउन हो गया, मतलब जब इसकी खुशबू आने लगी, तो फिर इसमें मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और नमक डाल के इसको थोड़ा सा और भून लिया। और लौकी इस तरह से जो है ना छान की मदद से मैंने निकाल के इसमें डाल दी। और अभी मैं इसको जो है ना थोड़ा सा इसमें भून लूँगी और फिर इस तरह मैशर की मदद से सारी जो पीसीस है इसको जो है ना मैश कर लूँगी। अच्छी तरह से मैश करने के बाद फिर इसकी जो है ना फ्लेम थोड़ी सी मैंने हाई कर दी, क्योंकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क करना था। यहाँ पे लौकी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गई है और जो इसका ऑयल इससे निकला है, तो इसमें मैं थोड़ी देर इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर दूध डाल के इसको थोड़ी देर और पका लिया। और जो है ना इस तरह की सब्ज़ी मैंने पहले कभी नहीं खाई और जो है ना मैंने इसको पहली बार ट्राई किया। बहुत मुझे तो बहुत मज़े की लगी। अयानी शाल को मतलब खा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि इनको इतनी पसंद नहीं आई। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे स्पाइसी खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और जिनको मेरी तरह इस तरह सिंपल खाने पसंद हो तो उनको पसंद आएगी, और जो स्पाइसी लोग हैं जिनको स्पाइसी चीज़ें पसंद है तो उनको शायद से पसंद ना आए। फिर ऊपर से मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इस तरह रोटी के साथ खा ली। और अभी यहाँ पे मैं अलमारी के कैबिनेट को ठीक करने लगी हूँ। इसका दरवाज़ा जो है ना बच्चों ने तोड़ दिया था और इसकी इस तरह ये पेचिस वाले इसमें नट लगे हुए हैं, तो ये इससे निकल आए। फिर दोबारा इसमें जो है ना फिक्स नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी रुई लेके और एक एल्फ़ी भी मैंने मंगवा लिया था, जो नट की जगह दरवाज़े में सुराख बने हुए हैं, तो वहाँ पे मैं रुई को जो है ना घुसा लूँगी और फिर उसमें 2-3 ड्रॉप जो है ना एल्फ़ी डाल के ऊपर से नट टाइट कर लूँगी। तो ये जो है ना सारा अच्छी तरह से इसमें नट लग जाएंगे और टाइट भी हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं निकलेंगे। इस तरह करके मैंने सारे जो सुराख बने हुए थे उसमें मैंने रुई डाल दिया और ऊपर से मैं नट थोड़ा सा लगा लूँगी और फिर उसके बाद मैं एक एक ड्रॉप जो है ना इसमें एल्फ़ी डाल दूँगी। और साथ में मैं इसके नट को भी टाइट कर लूँगी, क्योंकि एल्फ़ी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो मैं एक एक में
साथ में डालती रही और जो है ना जल्दी जल्दी से इसको मैं नट को घुमा के टाइट कर दी थी। इस तरह करके मैंने सारे जो है ना नट टाइट कर दिए। और यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा पेचकस था, लेकिन इससे हो नहीं रहा था। फिर मैंने जो है ना मैं छुरी लेके आई और उसकी मदद से मैंने इस तरह सारे नट टाइट कर लिए और ये दरवाज़ा बिल्कुल निकल गया था। तो अभी इसको मैंने दोबारा से फ़िक्स कर लिया है और ये बिल्कुल सही हो गया है। और छुरी की मदद से ये जो है ना अच्छी तरह से टाइट हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि अब जो है ना ये दोबारा से ठीक नहीं होगा, लेकिन जब मैंने अयान के बाबा से पूछा कि अब मैं इसको किस तरह ठीक कर लूँ, क्योंकि इसका दरवाज़ा बिल्कुल अलग हो गया था, तो उसने कहा कि इस तरह करके जो है ना ये ठीक हो सकता है। फिर मैंने इसको अभी फ़िक्स कर लिया है। और इस ड्रॉर के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो बच्चे इस वजह से इसको जो है ना बार बार खोल रहे थे। तो जो बच्चों की चीज़ें इसमें पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको निकाल के दे दी, किसी और ड्रॉर में रख दे, ताकि ये बार बार इसको खोल के दोबारा से ख़राब ना कर दे। तुझे बताऊं तुझे क्या रखा, मैंने तेरा नाम नशा। और अभी बच्चों को तैयार करके जो है ना हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, अयान इशाल की दादा दादी की तरफ। और बच्चों की फ़र्स्ट टर्म ख़त्म हो गई है, तो इनको जो है ना एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी थी, तो फिर हम उनके घर चले गए। पिछले तकरीबन 3 महीनों से जो है ना हम मुसलसल ये घूमे जा रहे हैं। कभी दादी के घर जाते हैं, कभी नानी के घर, कभी खाला के घर, कभी मामू के घर, कभी किसके घर, कभी किसके घर। समर वेकेशन भी इस तरह हमने घूमने फिरने में सारी गुजार दी। और इसके बाद भी तकरीबन हर वीकेंड पे या तो हम कहीं चले जाते हैं, या जो है ना कोई हमारे घर आ जाता है, और या फिर जो है ना कहीं और घूमने निकल जाते हैं, पार्क वगैरह। और अभी ये जुमेरात का दिन है, हम दादी के घर जा रहे हैं। और वापस हम पीर के दिन आए थे, क्योंकि इतवार को सारे रास्ते वगैरह बंद थे, स्ट्राइक थी। तो फिर हम जो है ना घर नहीं आए, उनके घर फिर रह गए। और पीर को हम वापस जो है ना अपने घर आ गए थे। फिर वहाँ उनके घर से भी हम घूमने चले गए अयान के बाबा के खाला के घर। और वापसी पे जो है ना हम लेक व्यू भी चक्कर लगाने के लिए चले गए। और अभी ये हम तकरीबन उनके घर पहुंचने वाले ही हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पास में पार्क वगैरह भी है, घूमने की जगह ज़्यादा है। तो बच्चे यहाँ के ज़्यादा खुश होते हैं और आराम से जो है ना अपना टाइम एंजॉय कर लेते हैं। और हमें आते हुए काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि अभी ये शाम होने वाली है। वैसे मैं जो है ना जब बच्चों के साथ अकेली आती हूँ तो फिर मैं जल्दी निकल आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा लेट हो गया। और उनके घर जाके फिर हमने चाय वगैरह पी ली। खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ फिर मैं बच्चों को बाहर लेके आई घुमाने के लिए। पार्क उनके घर के बिल्कुल पास ही है। और अभी यहाँ पे मैं छत पे आई हुई हूँ, और यहाँ से जो है ना पार्क नज़र आ रहा है, जो येलो येलो सी नज़र आ रही हैं, तो वही पार्क है। रात को हम वहीं गए थे। और अभी इस टाइम पे हम जो है ना अयान के बाबा के खाला के घर जा रहे हैं। वो भी यहाँ पे पिंडी में ही रहती है, लेकिन काफ़ी जो है ना हमारे घर से दूर है। तो हम अयान के दादा के साथ जो है ना उनके घर अभी जा रहे हैं। और इस्लामाबाद की वे बहुत मज़े की है, ग्रीन ग्रीन और बिल्कुल साफ़ सुथरा। इस तरह वेव को देख के जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और जो है ना सफ़र बहुत मज़े की हो जाती है जब वेव इस तरह का हो।
और इस रास्ते पे मैं बहुत बार आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉलेज था। ये वाला जो है ना, सुल्ताना फाउंडेशन, ये वाला मेरा कॉलेज था। और फिर वहाँ पे पहुँच के जो है ना, हमने खाना वगैरह खाया। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए बनाई थी। और खाना वगैरह खा के फिर बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके आई। पार्क इनके घर से थोड़े ही फासले पर था, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों को तरबूज के बेल दिखे, उसमें जो है ना छोटे छोटे तरबूज लगे हुए हैं। और अयानी शाल ने जो ना इस तरह छोटे तरबूज मेरे ख़्याल में फ़र्स्ट टाइम देखे हैं, तो वो देख के बहुत खुश हो गए कि ये तरबूज इस तरह लगते हैं। और मैंने जो सैंडल पहने हुए हैं तो उसमें मेरा पाँव जो है ना काफ़ी थक गया, क्योंकि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वैसे तो ठीक है, लेकिन जब इस तरह ज़्यादा पैदल चलूँ तो फिर इसमें जो है ना मेरा पाँव थक जाता है। और ये वाली जो घास यहाँ पे लगी हुई है, जो नीचे से ग्रीन है और ऊपर जो है ना वाइट वाइट से बने हुए, रुई से बने हुए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ये काफ़ी सारी थी, एक पूरा एरिया जो है ना इस ग्रास से भरा हुआ था और बहुत मज़े का लग रहा था। इस टाइम पे जो है ना धूप भी तकरीबन जाने वाली थी, तो इसकी भी बहुत मज़े की आ रही थी। सब मुझसे थोड़ा सा आगे निकल गए थे और फिर मैं भी जो है ना मैंने भी स्पीड लगा ली इनके पीछे और इनके पास जाके मैं पहुंच गई। और यहाँ पर हम पार्क आ गए। पार्क में ऐसा कुछ नहीं था, बस यहाँ पे ये एक डायनासोर लगा हुआ था। और जो है ना इंशाल्लाह भी इस पे चढ़ के बैठेगी। और अयान ने यहाँ पे इनके बच्चों का साइकिल ले लिया और वो फिर आराम से साइकिल चला रहा था। और इशाल को फिर हमने यहाँ पे जो है ना डायनासोर पे बिठा दिया। ये काफ़ी हाइट पे था और इशाल को फिर हमने यहाँ पे बिठा दिया। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी। देखने में तो मौसम अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे इशाल को सनफ्लावर मिल गया था, तो जो है ना इसने तोड़ लिया। और यहाँ पे एक जिराफ भी बना हुआ था। और बाकी पार्क के अंदर जो है ना सारे झूले टूटे हुए थे, कुछ ख़ास नहीं था। और दूसरे साइड पे जो है ना ये एक एलिफेंट था, जो कि वो भी थोड़ा सा टूट गया था, दांत वगैरह इसके टूट गए थे। और फिर हम पार्क के अंदर आ गए, लेकिन यहाँ आके जो है ना सारे झूले टूटे हुए थे। और इशाल यहाँ डक वाले स्लाइड पे आ गई थी। और यहाँ पे मैंने बच्चों की थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली, बाकी सारे झूले इसमें टूटे हुए थे, कोई भी ठीक नहीं था। और फिर हम वापस घर जो है ना अभी जाने लगे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिए।